नाज़रीन इकराम, 8 अफराद ऐसे हैं कि अगर वो माह रमजान में रोजा न रखें तो उनके लिए कोई वईद नहीं है, यानी अल्लाह उनकी पकड़ नहीं फरमाएगा, बल्कि शरीयत ने उन्हें रोजा न रखने की इजाजत दी है। आप जानते हैं वो 8 लोग कौन हैं? आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह इसी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला वो शख्स जो कि बीमार हो, यानी ऐसा मरीज कि जिसके रोजा रखने की वजह से उसके मर्ज के बढ़ जाने का यकीन हो, या फिर उसकी जान जाने का खतरा हो, या फिर उसके जिस्म के किसी आज़ा के नुकसान का यकीन हो। यानी अगर सर में दर्द हो तो रोजा माफ नहीं, पेट में दर्द हो तो रोजा माफ नहीं, अगर एक दिन बुखार आ गया तो रोजा माफ नहीं, अगर सर्दी जुकाम हो जाए तो रोजा माफ नहीं। ऐसे मरीज पर रोजा माफ है कि रोजा रखने की वजह से जिसके जान जाने का अंदेशा हो, या उसकी बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा हो, या उसके जिस्म के किसी हिस्से के खराब हो जाने का अंदेशा हो, जिसका उसे खुद कामिल यकीन हो, या कोई शरीयत की मालूमात रखने वाले डॉक्टर ने उसे रोजा रखने से मना किया हो। ऐसी सूरत में वो मरीज रोजा न रखे। हाँ, अलबत्ता उन तमाम रोजों की कज़ा उसे बाद में अदा करनी पड़ेगी जब ये मर्ज जाता रहेगा। यानी वो अगर बाद में सेहतमंद हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, तो जितने रोजे बीमारी की वजह से उसने छोड़े हैं उसे उन तमाम रोजों की कज़ा अदा करनी पड़ेगी। अगर वो सेहतमंद नहीं होता, उसे कोई ऐसी बीमारी है कि बाद में वो कज़ा नहीं कर सकता, वो सेहतमंद ही नहीं होगा, तो ऐसी सूरत में वो हर रोजे के एवज फिदिया अदा करेगा। फिदिया किसे कहते हैं? वो हर रोजे के एवज एक मिस्कीन को 2 वक्त भरपेट खाना खिलाए, या फिर सदक़े फित्र की जो रकम बनती है, सदक़े फित्र की रकम वो अदा करेगा। सदक़े फित्र की रकम कितनी होती है ये भी आप अच्छी तरह से समझ लें। हम साल भर जो घर में गेहूं खाते हैं, वो गेहूं जितने रुपए कीमत का होता है, मसलन 45 रुपया किलो है, 50 रुपया किलो है, 60 रुपया किलो है, उस गेहूं के वजन के बराबर 2 किलो 45 ग्राम जितना उसकी कीमत बनेगी, उतने पैसे उसे हर रोजे के एवज फिदिये के तौर पर निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ऐसे मरीज पर रोजा माफ है। दूसरा वो शख्स जो कि शरीयत की नजर में मुसाफिर हो, यानी एक शख्स जो 92 किलोमीटर या उससे ज्यादा का सफर करने का इरादा करता है, शरीयत की नजर में वो शख्स मुसाफिर है, उस पर भी रोजा माफ है। यानी जब तक वो सफर में है उस पर रोजा माफ है। मंजिल पर पहुंचने के बाद वो जितने रोजे छूटे हैं उन तमाम रोजों की कज़ा अदा करेगा। एक शख्स अगर 92 किलोमीटर या उससे ज्यादा का सफर करने का इरादा करता है और 15 दिन से कम रुकने का इरादा है, तो ऐसी सूरत में वो शख्स मुसाफिर है, उस पर रोजा माफ है। याद रखें, हमारी राय ये है आपके लिए कि आज तो अगर कोई फ्लाइट के जरिए सफर करता है तो सैकड़ों किलोमीटर का सफर वो चंद घंटों में बासानी तय कर सकता है। अगर सहूलत हो, यानी मसलन सेहरी और इफ्तार का एहतमाम हो और बासानी वो सेहरी और इफ्तार कर सकता है, रोजे अदा कर सकता है, तो कोशिश ये करे कि वो अपने रोजे न छोड़े। क्यों? शरीयत ने अगरचे इजाजत दी है, लेकिन उसे इन तमाम छूटे रोजों की कज़ा बाद में अदा करनी ही होगी। तो बेहतर है कि अगर सफर में भी सहूलत हो तो रोजा रख लें, रोजा न छोड़े। तीसरा, शेख फानी, यानी एक ऐसा शख्स जिसकी उम्र इतनी ज्यादा तवील हो चुकी हो, उम्र इतनी ज्यादा लंबी हो चुकी हो कि वो उम्र की वजह से मुकम्मल तौर पर बूढ़ा और कमजोर और बीमार हो चुका है, उसके अंदर रोजा रखने की ताकत नहीं है। अगर वो रोजा रखता है तो मुमकिन है कि रोजे की वजह से उसका इंतकाल हो जाए या वो किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाए, तो शरीयत ने उस पर भी रोजा मुआफ फरमाया है। वो शख्स हर रोजे के एवज फिदिया अदा करेगा। हमने फिदिये का मसला आपको पहले ही बता दिया है। चौथा, वो औरत जो हमल से हो, यानी अगर किसी का 7वां, 8वां या 9वां महीना चल रहा हो, वो औरत दुबली पतली, कमजोर या बीमार हो, ऐसे में अगर वो रोजा रखती है तो उसकी जान का खतरा हो, या उसके शिकम में पलने वाले बच्चे की जान का खतरा हो, तो ऐसी औरत पर भी रोजा माफ है। या फिर उस औरत को डॉक्टर ने ऐसी दवा दे रखी है जो दवा उसे हर 2-3 घंटे में मुसलसल खानी पड़ती है, अगर वो दवा बंद कर देगी तो इससे बच्चे को नुकसान होने का अंदेशा है, तो उस औरत पर भी उन दिनों में यानी दौराने हमल रोजा माफ है, लेकिन बच्चे की विलादत के बाद उसे इन तमाम छूटे हुए रोजों की कज़ा अदा करनी होगी। 5वां नंबर है हैज वाली औरत का, यानी वो औरत जो हर महीने कुछ दिनों के लिए नापाक हुआ करती है, तो नापाकी के दिनों में जिस तरह से औरतों पर नमाज मुआफ है,
اسی طرح سے ان پر روزہ بھی معاف ہے۔ ہاں البتہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، حالت ناپاکی میں عورتوں کی جو نمازیں قضا ہوں گی، بعد میں انہیں ان نمازوں کی قضا ادا نہیں کرنی، بلکہ وہ نمازیں ان پر سرے سے حالت ناپاکی میں معاف ہیں۔ حالت ناپاکی میں نہ عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ خانہ کعبہ کا طواف کر سکتی ہے۔ ایسی صورت میں عورتوں پر یہ ساری عبادات معاف ہیں اور ان کے لیے ممانعت آئی ہے، تو عورتیں حالت ناپاکی میں روزہ نہیں رکھیں گی۔ ہاں البتہ ان دنوں کے جانے کے بعد جب وہ پاک و صاف ہو جائیں تو ناپاکی کی وجہ سے جتنے روزے چھوٹے تھے ان تمام روزوں کی وہ قضا ادا کریں گی۔ اسی طرح چھٹا نمبر ہے نفاس والی عورتیں، یعنی وہ عورتیں جو بچوں کی ڈیلیوری کے بعد ناپاک ہوتی ہیں۔ ایک مخصوص ایام تک عورتیں بچوں کی ڈیلیوری یعنی بچوں کی پیدائش کے بعد ناپاک رہتی ہیں۔ ان ناپاکی کے دنوں میں بھی ان عورتوں پر نماز معاف ہے۔ ہاں البتہ ناپاکی کے دن جانے کے بعد جتنے روزے انہوں نے چھوڑے تھے ان تمام روزوں کی قضا وہ ادا کریں گی۔ اسی طرح ساتواں نمبر ہے نابالغ بچے کا۔ نابالغ بچے پر بھی روزہ معاف ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے نابالغ بچے روزہ رکھ لیتے ہیں، یعنی بچہ 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، 9 سال کا ہے، گھر کے تمام لوگ روزہ رکھتے ہیں تو بچہ بھی شوقیہ انہیں دیکھا دیکھی روزہ رکھ لیتا ہے، تو اس کے روزہ رکھنے پر یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اسے بھی ثواب عطا کرے گا، اس کے والدین کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر بچہ نابالغ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے روزے کو فرض فرمایا ہے عاقل و بالغ پر۔ اسی طرح 8واں نمبر ہے دیوانے کا، یعنی ایسا شخص جو ہو تو مسلمان، وہ بالغ بھی ہو چکا ہو لیکن وہ عاقل نہ ہو، یعنی وہ دیوانہ ہو، مجنون ہو، پاگل ہو۔ ایسے شخص پر بھی روزہ معاف ہے، جسے کسی چیز کی خبر نہیں ہے، نہ حلال حرام کی تمیز جانتا ہے، نہ جائز ناجائز کا فرق جانتا ہے، جسے خود اپنا بھی خیال نہیں رہتا۔ ایسا شخص جو کہ دیوانہ یا مجنون ہو، ایسے شخص پر بھی روزہ معاف ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس بات کو سمجھا کہ وہ 8 افراد کون ہیں جن پر روزہ معاف ہے۔ ان کے علاوہ معمولی عذر کی بنیاد جو لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں یا روزہ توڑ دیتے ہیں، ان کی خاطر بڑی وعید آئی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سختی کے ساتھ ان کی پکڑ ہوگی اور روزہ چھوڑنے کی وجہ سے انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنے، اس کا حق ادا کر کے، اپنے رب کو راضی کر کے اپنی آخرت کا سامان جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔